तारीख 14 फरवरी 2026, दिन शनिवार, जगह नोएडा सेक्टर 107। एक बंद कार, अंदर 2 लाशें और बाहर खड़ी पूरी व्यवस्था पर खड़े कई सवाल। जी हां, जब पुलिस ने कार का दरवाजा खोला तो अंदर युवक और युवती के शव पड़े हुए थे। दृश्य इतना दर्दनाक था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। पूरे शहर में सनसनी फैल गई। हर कोई यही पूछ रहा था, आखिर ये दोनों कौन थे और क्यों प्यार का अंत मौत में हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ताजा टाइम्स टीवी। मैं हूं कृष्णा सिंह राजपूत। आज की यह खबर सिर्फ 2 मौतों की कहानी नहीं, बल्कि समाज, जाति और दबाव के उस सच की कहानी है जिसने एक प्रेम कहानी का दम घोंट दिया। जांच आगे बढ़ी तो युवक की पहचान दिल्ली त्रिलोकपुरी के रहने वाले सुमित के रूप में हुई और युवती की पहचान नोएडा सेक्टर 101 की रेखा के रूप में हुई। पहली नजर में मामला आत्महत्या का लगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी इस कहानी की परतें खुलती चली गई। यह सिर्फ एक सुसाइड केस नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेम कहानी का अंत है जिसे जाति, समाज और परिवार के दबाव ने खत्म कर दिया। इस कहानी की शुरुआत हुई दिल्ली के एक पब्लिक स्कूल से, जहां सुमित और रेखा साथ पढ़ते थे। एक ही स्कूल, एक ही उम्र और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे। सुमित अक्सर पढ़ाई के बहाने रेखा के घर पर आता जाता था। सुमित सिर्फ एक आशिक नहीं, बल्कि एक मेहनती युवक भी था। वह क्रिकेट का बेहतरीन खिलाड़ी रहा और बाद में अपने पिता की मदद से वाटर प्लांट का बिजनेस शुरू किया। इतना ही नहीं, उसने नोएडा में करीब 1 करोड़ का फ्लैट भी खरीदा, जिसे वह रेखा को गिफ्ट करना चाहता था। दोनों शादी करना चाहते थे। लड़के का परिवार भी तैयार था, लेकिन रेखा के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। रिश्ते में सबसे बड़ी दीवार बनी जाति। सुमित वाल्मीकि समाज से था और रेखा ऊंची जाति के परिवार से। परिवार को डर था कि अगर बेटी ने दूसरी जाति में शादी कर ली तो समाज में प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। इसके बाद शुरू हुआ दबाव, धमकियां और अलग करने की कोशिश। सुमित पर छेड़खानी का केस करने की धमकी दी गई और उससे एक माफीनामा तक लिखवाया गया। 1 साल पुराना वही माफीनामा आज इस कहानी का सबसे बड़ा सबूत बनकर सामने आया है। उस नोट में सुमित ने लिखा था कि अगर वह रेखा से मिले या उसे परेशान करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सोचिए, जिस लड़की से वह शादी करना चाहता था उसी से दूर रहने का कागज लिखना पड़ा। सोशल मीडिया चैट में सुमित गिड़गिड़ाता दिखा, प्लीज शिकायत मत करना, मैं अब नहीं मिलूंगा। दुनिया के सामने दोनों अलग हो गए, लेकिन दिल से कभी अलग नहीं हुए। 13 फरवरी दोपहर 3 बजे सुमित कार लेकर निकला। 3:39 पर उसने रेखा को मैसेज किया। मैसेज देखकर रेखा घबरा गई और उसे मिलने बुलाया। वह कार में बैठी, शायद उसे समझाने के लिए, लेकिन शायद सुमित ने बड़ा फैसला कर लिया था। शाम 6 बजे रेखा घर पर नहीं पहुंची। परिवार परेशान हुआ, फोन बंद, कोई जवाब नहीं। और फिर 14 फरवरी की सुबह कार से दोनों के सब मिले। वैलेंटाइन डे, जो प्यार का दिन माना जाता है, वही दिन इन दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। लड़के के परिवार का आरोप है कि दोनों पर जाति को लेकर दबाव बनाया जा रहा था और धमकियां दी जा रही थी। परिवार इसे सुसाइड नहीं, बल्कि दबाव में लिया गया कदम मान रहा है। अब सवाल कई हैं, क्या यह सिर्फ आत्महत्या है या समाज के दबाव ने दोनों जिंदगियां ले ली। दोनों बालिग थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाह रहे थे, लेकिन जाति, अहंकार और समाज का डर इनके प्यार से ज्यादा मजबूत साबित हुआ। आज 2 परिवारों में मातम है और समाज के सामने एक आईना। सवाल वही है, आखिर कब तक जाति और समाज के नाम पर प्यार की मौत होती रहेगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।